फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कह लें या देश के प्रधानमंत्री कह लें, नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दी है कि अब मात्र 400 दिन बचे हैं इस वर्तमान सरकार के, और आने वाले 400 दिन के बाद चुनाव होंगे। कई दिन इसमें बीत भी गए। सवाल यह उठता है कि भाजपा हमेशा जो चुनावी मूड में रहती है वो बिहार में क्या रणनीति बनाएगी। बिहार के वे कौन नेता हैं जो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जा सकते हैं, एनडीए के साथ और कौन कौन नेता जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करेंगे कि मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, सुधाकर सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर, क्या होगा आने वाले दिनों में। महागठबंधन का स्वरूप बदलेगा तो क्यों बदलेगा, और एनडीए के स्वरूप में क्या बदलाव आएगा, कौन लोग एनडीए से जुड़ सकते हैं और क्या रणनीति होगी। इस रणनीति की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी कभी भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। जो चीजें दिख रही है वही हो ऐसा भी नहीं है, और जो चीजें नहीं दिखती हैं अक्सर वह हो जाती हैं। जैसे भाजपा की पूरी रणनीति नीतीश कुमार को और राजद को पटखनी देने की बिहार में है, लेकिन यह सब घूर फिर कर नीतीश कुमार पर ही निर्भर कर जाता है। क्यों, कैसे, इस वीडियो में हम पूरी बात आपको बतलाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। तो सवाल यह उठता है कि बिहार में भाजपा की क्या रणनीति है, वो क्या करेगी कि बिहार में जो अभी एनडीए के खाते में जदयू भाजपा के प्लस में 39 सीटें थी, उसका क्या होगा। उस ऊंचाई तक पहुंचना स्वाभाविक है कि लगभग असंभव सा दिखता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। दूसरी चीज कि राजनीति अब स्वार्थ की हो गई है, अवसर की हो गई है। कहीं नैतिकता, शुचिता, ये सब बातें बेकार की होती हैं। ये सब सिर्फ मंच पर कहने की चीजें हैं, अंदर खाने न नैतिकता बची है न राजनीति में शुचिता बची है। इसलिए कब कौन किस पाले में चला जाए, कौन किसको गलियाते गलियाते भजन गाने लगे किसका, पहले से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और इसको अब बुरा भी नहीं माना जाता है। शायद ऐसे ही दिन आने वाले हैं, इसकी कल्पना नेताओं के पूर्वजों ने कर रखी होगी, जो नेता बिरादरी का पूर्वज रहा होगा, और तभी यह बहुत वर्षों दशकों पहले से कहा जाता रहा है कि राजनीति और प्रेम मोहब्बत में सब कुछ जायज है। शायद ऐसे ही दिनों की उन्होंने कल्पना की होगी कि जिसको गलिया उसको गले लगा लो, जिसको गले लगा उसको पीठ में छुरा भोंक दो। ये राजनीति की प्रवृत्ति आज बनकर रह गई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुकेश सहनी की। आपको याद होगा पटना को प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग विधानसभा चुनाव से पहले बैठे थे, सीट बंटवारे का ऐलान होना था, और अचानक से मुकेश सहनी उपेक्षित महसूस करते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। मुकेश सहनी का वहां से रिश्ता टूट गया। मुकेश सहनी को भाजपा ने तवज्जो दी, जगह दी, विधायक बने, सारे विधायक भाजपा में चले आए। मुकेश सहनी कहीं के नहीं रह गए, मंत्रिमंडल में शामिल थे, वो भी अब नहीं रहे। स्वाभाविक है कि कोई राजनीति करता है तो राजनीति का उच्च पद प्राप्त करना चाहता ही है, अधिक से अधिक ऊंचे पद पर पहुंचना मकसद होता है। मुकेश सहनी का भी लक्ष्य है, विधायक, बिहार विधानसभा में वो मंत्री रहे, अब कुछ नहीं है। तो वो अगर एनडीए में आते हैं तो माना जा रहा है कि वो लोकसभा सीट जीत जाएंगे। उनके पास एक वोट बैंक अच्छी खासी हो गई है जाति की, महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में उनके पास एनडीए में जाने का विकल्प है। एनडीए में अगर जाते हैं तो सांसद बन सकते हैं। सांसद बनने से उनका कद बढ़ेगा, उनके वोटरों का विश्वास बढ़ेगा, उनके वोटरों का उनमें लगाव बढ़ेगा। तो यह तो एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति यह है कि आरसीपी सिंह, जो भाजपा की पीच पर खेल रहे थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। वो क्या करेंगे, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं भाजपा की इसी सरकार में। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री रहे हैं एनडीए की सरकार में, वो नीतीश कुमार से उपेक्षित चल रहे हैं, जदयू के बड़े पद पर हैं, लेकिन नाराज हैं, और माना यह जा रहा है कि वो मन बना चुके हैं कि वो अब जदयू के नहीं रह गए हैं, नीतीश कुमार के नहीं रह गए हैं। ऐसे में उनकी भी जगह भाजपा में है। तो तीनों नेता भाजपा से जुड़ेंगे कैसे, यह बात हम आपको आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जीतनराम मांझी की। इनकी भी एक जातीय पहचान है, वोट बैंक इनका अच्छा खासा है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी हिस्सा है महागठबंधन के,
लेकिन महागठबंधन की जो स्थिति है, 40 लोकसभा की सीट है बिहार में। स्वाभाविक सी बात है, यह मानकर राजनीतिक प्रेक्षक चल रहे हैं कि 16 सीट पर राजद और 16 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेंगे, तो 32 सीट खत्म हो गए, बाकी बचे 8 सीट। इन दोनों के अलावा 5 राजनीतिक दल और है सरकार में शामिल है या सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो एक और कोई राजनीतिक दल जोड़ लीजिए जो उस समय लोकसभा चुनाव के साथ में शायद गठबंधन में आ जाए, महागठबंधन का हिस्सा हो जाए, तो 5 या 6 राजनीतिक दल और होंगे। तो बाकी के हिस्से में एक अधिकतम 2 सीटें पड़ी। कांग्रेस को स्वाभाविक है कि अधिक सीटें देनी होंगी। माले की बड़ी भागीदारी है, 12 विधायक उसके हैं, सरकार को समर्थन है। तो मिला जुलाकर मुकेश सहनी हो चाहे जीतनराम मांझी हो, इन लोगों के लिए एक सीट से अधिक बनता नहीं है, महागठबंधन में संभावनाएं नहीं दिखती है। ऐसे में ये लोग कहां जाएंगे? माना यह जा रहा है कि जीतनराम मांझी देर सवेर एनडीए का हिस्सा बनेंगे, तो उनको एक से अधिक यानी 2 सीटें उनको लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। ऐसे में वे ज्यादा महफूज खुद को पसंद करेंगे कि हम एनडीए का हिस्सा बन जाए, 1-2 उनका सांसद हो जाए, और कौन नहीं चाहता है सफलता। इसके बाद राजद में 2 नेताओं की स्थिति की चर्चा भी हम इसी बहाने कर लेते हैं, एक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की और एक शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की। दोनों के बारे में खुद तेजस्वी ने कह दिया है कि जो लोग महागठबंधन की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, राजद के फैसलों का पालन नहीं कर रहे हैं, दरअसल वे भाजपा की पीछ पर खेल रहे हैं। सुधाकर सिंह को भाजपा तो अपना सकती है, वो पहले भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में ऐसा ही होगा यह कहा नहीं जा सकता है। इसके बावजूद की राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन चूंकि उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई के बहाने जो बयानबाजी किया उसे भाजपा रामचरितमानस का, हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का अपमान बता रही है, तो भाजपा में वे जाएं ये थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है। लेकिन सुधाकर सिंह सहज सुपाच्य हो सकते हैं भाजपा के लिए, तो क्या सुधाकर सिंह भी जाएंगे? अब सवाल यह उठता है कि जीतनराम मांझी की पार्टी है हम, तो वे तो समझौता कर सकते हैं, गठबंधन में शामिल हो सकते हैं एनडीए के, लेकिन मुकेश सहनी, आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा के पास पार्टी नहीं है, आरसीपी के पास पार्टी नहीं है, मुकेश सहनी के पास वीआईपी नाम की पार्टी है, तो मुकेश सहनी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी अलग अलग पार्टी बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के पास आरएलएसपी रालोसपा पहले से रही है, तकनीकी तौर पर वो मृत पार्टी नहीं है। ये और बात है कि वो जदयू में विलय कर चुके थे उपेंद्र कुशवाहा, तो उस पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि तीनों अपने अपने राजनीतिक दल के साथ एनडीए का हिस्सा बनेंगे, गठबंधन करेंगे, या तीनों एक दल के नेता होंगे और एक दल से इनका गठबंधन होगा एनडीए से। जो भी हो, 2-3 विकल्प यही बचते हैं कि तीनों अपने अलग अलग दल के साथ एनडीए से गठबंधन करें, या एक ही पार्टी के तीनों नेता बन जाए, कोई नई पार्टी फॉर्म हो और उसके साथ भाजपा का गठबंधन हो लोकसभा चुनाव में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जा सके, सीटें जीतकर लोकसभा में पहुंचा जा सके। ये इनकी कोशिश होगी, भाजपा की भी यही कोशिश है। लेकिन भाजपा की सारी रणनीति, मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, सुधाकर सिंह, जीतनराम मांझी, जितने भी बिहार में नेता हैं, जितने भी दल हैं, भाजपा के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जो भी रणनीति बनेगी वो रणनीति फुस हो जाएगी क्षण भर में, यदि नीतीश कुमार ने चाह लिया। इसलिए कि नीतीश कुमार को दल बदलते देरी नहीं लगती, ना उनको इसमें नैतिकता जाती हुई दिखती है, ना कोई प्रतिष्ठा जाती हुई दिखती है। ऐसे भी नैतिकता और प्रतिष्ठा की बात राजनीति में अब रह नहीं गई है। तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। महागठबंधन में रार ठनी हुई है, कब महागठबंधन छोड़ देंगे, कब भाजपा के पाले चले जाएंगे, तो महागठबंधन के दल भी मानते हैं, और खासकर राजद वाले तो ये मानकर चलते हैं कि नीतीश कब फिर से धोखा दे देंगे, कब फिर पलटी मार देंगे, कब फिर भाजपा का हिस्सा बन जाएंगे, कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में तमाम रणनीतियां बन रही हैं। लेकिन यदि नीतीश कुमार ने यह फिर से ठान लिया कि अब राजद नहीं अब भाजपा, तो सारी रणनीति फिर भाजपा जदयू के साथ गठबंधन हो जाएगा और बल्ले बल्ले लोग करेंगे। तो ये राजनीति की खबरें छन करा रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ,
ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन घंटी जो है जरूर दबाएं, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर आप बताएं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर राजनीति का यह विश्लेषण कैसा लगता है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।